आप सबको सत्येंद्र प्रकाश का नमस्कार। नर्सरी टुडे के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं केसर घर में कैसे उपजा सकते हैं। इस बारे में हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने एक हाल कमरे को बनाया केसर की क्यारी और पैदा कर रहे हैं एडवांस फार्मिंग के नए किसान। केसर की क्यारी, इस मुहावरे का रिश्ता कश्मीर से कुछ उसी तरह से है जैसे कभी किसी कवि ने वहाँ की रंग बिरंगे फूलों, झीलों में तैरते शिकारे यानी हाउस बोट से हरी भरी खिलखिलाती वादियों को देखकर कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। यानी कश्मीर में केसर की खेती काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ हम बात जिस केसर की क्यारी की करने जा रहे हैं वह देश की राजधानी से सटे नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में है। इंजीनियर से केसर के किसान बने 64 साल के रमेश गेरा अपने घर पर केसर उगाकर अच्छी कमाई तो कर ही रहे हैं, वो और लोगों को इस खेती के प्रति आकर्षित भी कर रहे हैं। कमाई ही नहीं करते, प्रशिक्षण भी दे रहे गेरा। कश्मीर की कली और ईरान की शान सेफ्रॉन केसर को रिहायशी कमरे में उगाने वाले गेरा यानी रमेश गेरा केसर की खेती करने के इच्छुक दूसरे लोगों को भी केसर उगाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे उन्हें इस खेती के उपकरण और तकनीक भी उपलब्ध करा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से वो कैसे एडवांस फार्मिंग के ट्रेनर बन गए, ये कहानी आपको बताते हैं। रमेश गेरा ने नर्सरी टुडे को बताया कि साल 1980 में NIT कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने करीब 35-36 साल तक कई मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े पदों पर काम किया। इस बीच उन्हें दुनिया के अनेक देशों में जाने का मौका मिला। साल 2017 में उन्होंने कुछ घरेलू परिस्थितियों वश 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट ले लिया। उनसे बातचीत में इस सवाल पर कि एक खाँटी इंजीनियर को केसर की खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली, गेरा ने बताया उन्हें फार्मिंग में नए प्रयोगों, नई तकनीक जानने में रुचि शुरू से थी। इस नाते वे जब भी बाहर जाते छुट्टी के दिनों में वहाँ के बड़े फार्मों, लैबों यानी प्रयोगशालाओं में जाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियाँ यानी माइनर लेवल तक की जानकारियाँ हासिल करते थे। 2002 में जब वे करीब 6 महीने दक्षिण कोरिया में रहे तो उस दौरान वहां घूमते समय वे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, माइक्रो ग्रीन्स, पॉली हाउस इंजीनियरिंग और सेफ्रॉन कल्टीवेशन जैसी एडवांस फार्मिंग तकनीक से रूबरू हुए। वहीं से उन्हें इस क्षेत्र में कुछ करने की प्रेरणा मिली। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाले रमेश गेरा ने सेक्टर 63 में अपना फार्मिंग सेंटर बना रखा है। उन्होंने अपने काम के साथ साथ बाहर के देशों में जब गए तो अपने काम के साथ साथ 6 महीने साउथ कोरिया में खेती की इन नई तकनीकों को पूरी गंभीरता से सीखा और वापस आकर नोएडा के सेक्टर 63 में 100 स्क्वायर फुट में एक कमरे में केसर उगाने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया। शुरुआत में खुद से उपकरण और एक हाल कमरे में फार्म तैयार करके केसर का उत्पादन कर उन्होंने अच्छी कमाई की, लेकिन अब वो एडवांस फार्मिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर रहे हैं। अधिक से अधिक केसर के किसान तैयार करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। वो कहते हैं करीब 1 साल से इस प्रयोग में लगे हैं वो और एडवांस फार्मिंग के ट्रेनर बन चुके इंजीनियर रमेश गेरा अब ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस चलाकर लोगों को एडवांस फार्मिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। इसमें केसर के साथ साथ और भी कुछ नई फसलों के बारे में वो उनको सिखाते हैं। केसर उगाने के जहाँ तक सेटअप की और उसके खर्च की बात है तो उससे होने वाले फ़ायदे की बात है, तो इस पर वो कहते हैं कि वैसे ये अब मेरे लिए पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो जान लें कि इसमें करीब 4 लाख रुपए का खर्च आया। बीज उन्होंने कश्मीर से मंगवाया था,
जिसमें करीब 2 लाख रुपए लगे थे। केसर की डिमांड और खपत के मद्देनज़र उन्होंने बताया कि भारत में केसर की जितनी डिमांड है उसके सिर्फ 30% की आपूर्ति ही कश्मीर से हो पाती, बाकी 70% केसर ईरान से इंपोर्ट होता है। यह जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसी गैप को पूरा करने की कोशिश में उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया है। ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी वीडियो एडिटर BK झा।